उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंडोर स्टेडियम का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस बहुउद्देशीय स्टेडियम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आयोजित किए ही जा सकते हैं, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता है। इंडोर स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 101 करोड़ की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। इस बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में 4000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का ऑनलाइन शुभारंभ किया, साथ ही खिलाड़ियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी लिया है। और खबर में बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे लखनऊ ऑफिस का हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट जी, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को लेकर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करें, लगातार प्रदेश के विकास के लिए सौगातों का पिटारा खुलता यहां पर दिखाई दे रहा है। और आज इस तरह से उत्तर प्रदेश के नोएडा को लेकर बात करें तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात यहां पर मिलती दिखाई दी। एक भव्य स्टेडियम बनाया गया, काफी बड़ा जो है इसका स्पेस है और काफी लागत से है और बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम बनाया गया है। किस तरह देखें सौगात को? निश्चित रूप से जिस तरह से योगी सरकार लगातार काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, स्पोर्ट्स को खासतौर पे खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्राथमिकता से ले रही है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और नोएडा में जिस तरह से इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योगी ने आज इसका शुभारंभ भी किया है, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार कहीं न कहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी गंभीर है। और जिस तरह से लगातार योगी सरकार ने तमाम स्टेडियम की अगर हम बात करें तो नए तरह के स्टेडियम बनाने की बात लगातार वो कहती है, क्योंकि युवा जो है वो योगी सरकार के मैनिफेस्टो में 2017 में प्राथमिकता में थे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसको लेके कहीं न कहीं सरकार को भी ये लगने लगा है कि अगर हर दिशा में काम हो रहे हैं तो खेलों को भी लेकर सरकार काम अच्छा करे। और इस तरह से जो तमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको मेंटेनेंस किया जा रहा है, उनकी मरम्मत की जा रही है। उसमें तमाम जो खेलों की सुविधाएं हैं वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम चीजें सरकार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे देश का, प्रदेश का जो युवा है वो कहीं न कहीं जब पढ़ने लिखने के साथ खेलों में रुचि रखेगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। और ये दिशा जो है योगी सरकार देने का काम कर रही है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि खेलों से जो बच्चे यहाँ से तैयार होकर निकलते हैं स्पोर्ट्स कॉलेजों से, उसकी भी प्राथमिकता सरकार की है। और जिस तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का मेरठ सरकार ने निर्णय लिया है तो बहुत ही साहसिक और सराहनीय कदम है निश्चित रूप से योगी सरकार। और जिस तरह से नोएडा में 4000 लोगों के बैठने की स्ट्रेंथ वाला इंडोर स्टेडियम बनाया गया है और जिस तरह से सरकार अन्य इस खेलों के माध्यम से कार्यक्रम कर रही है, उससे निश्चित रूप से कहा जाए कि खेलों को सरकार प्राथमिकता में ले रही है जी। और उसको लगता है कि आज हमारे प्रदेश का अगर युवा फिट है तो सब कुछ फिट है। बिल्कुल, और खासकर की योगी आदित्यनाथ सरकार न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि अन्य क्षेत्रों को लेकर भी बात की जाए तो काफी गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। लेकिन जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो पिछली सरकारों के कार्यकाल पर जरूर सवालिया निशान लगते दिखाई देते, क्योंकि सरकारें आती हैं, राज्यों में चली जाती है, स्पोर्ट्स पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है भट्ट जी। लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर काफी गंभीरता से योगी आदित्यनाथ सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है। आज एक बड़ी सौगात जो है नोएडा में मिलती दिखाई दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम लोगों को यहाँ पर मिला है, तो वहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही। किस तरह देखें बढ़ते कदमों को? निश्चित रूप से कमर अगर खेलों को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे प्रदेश का कैसे तैयार? अगर स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम और उसकी जो सुविधाएं हैं, बच्चों की जो खुराकें हैं, उनकी जो संसाधन है, अगर सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो इस दिशा में सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, पहले से भी वो कर रही है। लेकिन इस तरह से लगातार उनकी एक कोशिश रही है कि स्वस्थ भारत
और स्वस्थ युवा और स्वस्थ उत्तर प्रदेश को, तो इसमें सरकार लगातार काम कर रही है और ये उसी का परिणाम। और निश्चित रूप से जो है, अगर हम बात करें खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का, तो वो भी दिशा में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश, कई बार उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत सरकार का बहुत सहयोग मिल रहा है, तमाम जो फंड्स हैं वो भारत सरकार से आते हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अच्छे खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश से तैयार हों, जो देश के लिए खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, ओलंपिक खेलें। तो इस तरह की कोशिश सरकार की है, चाहे वो कुश्ती का मामला हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, या अन्य बैडमिंटन का हो, या अन्य कोई भी खेल हो। सरकार निश्चित रूप से ये कोशिश करती है कि अच्छे खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश से तैयार हों और उनको संसाधन और सुविधाएं दोनों प्रदान हों। और इसी स्कीम आई गई है, निश्चित रूप से ये अभी बहुत योग है और सरकार इस दिशा में आगे जाती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल भट्ट जी, और इस स्टेडियम को लेकर बात करें, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन यहां पर हो सकता है। इंडोर स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। 101 करोड़ की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह स्टेडियम बना है। वाकई जिस तरह से क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो काफी बड़ा यहां पर विशाल स्पेस यहां पर देखने को मिल रहा है। और इस बहुउद्देशीय इंडोर को लेकर बात की जाए, इंडोर स्टेडियम की 4000 दर्शक एक साथ यहां पर बैठ सकते हैं। एक तरफ स्टेडियम की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर मिलता दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की भी यहां पर बात निकलकर सामने है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां, जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। भट्ट जी, निश्चित रूप से कमर अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में सरकार कुछ काफी काम करने की कोशिश कर रही है। आज नोएडा हमारा इंडस्ट्री का एक हब बनता जा रहा है जी, और जिस तरह से वहाँ सैमसंग की फैक्ट्री काम कर रही है, अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं मोबाइल फोन की, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की नोएडा में काम कर रही है। और निश्चित रूप से दिल्ली से बता हुआ क्षेत्र है, सरकार को लगता है कि यहाँ एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जिससे तमाम जो लोग है खेलों का किया जा सके, अच्छे खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो सके। तो उसको लेकर ये इंडोर स्टेडियम का तोहफा दिया गया है नोएडा को। और समय समय पर सरकार इस तरह की तमाम योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम करती है। और निश्चित रूप से सरकार को भी, जिस तरह से खेल मंत्री ने हमें पहले बताया था कि सरकार को भी काफी सहयोग के सरकार का मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर जो है इस दिशा में स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए बिल्कुल, और एक बड़ी सौगात यहां पर देखने को मिली है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम नोएडा में बनाया गया है, जिसमें 4000 दर्शक एक साथ बैठ